हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मूल मंत्रा। और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज एक ऐसा टॉपिक है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्या पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, यानी कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्या पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज से पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इसको याद करना बहुत ही हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो हम ट्रिक्स के माध्यम से क्या करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज को लर्न करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से याद किया जा सकता है इजी ट्रिक के माध्यम से। अब याद करना हुआ आसान। तो इसलिए याद करना आसान हुआ क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स की क्या बना रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की ट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे चैनल का नाम है मूल मंत्रा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो दोस्तों शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो फैक्ट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। फैक्ट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जब यानी कि इंडियन गवर्नमेंट यानी कि 1975 में इंडियन गवर्नमेंट यानी कि इमरजेंसी टाइम था 1975 का। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को क्या हुआ, रियलाइज हुआ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स तो है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज भी होना चाहिए। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑफ इंडिया तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, तो एक सरवन सिंह कमेटी को क्या क्या फॉर्मुलेट किया और उनको बोला कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज बताइए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हो सकती है। यानी कि उनको सरवन सिंह कमेटी को रिकमेंड करने के लिए बोला गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम बताइए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हो सकती है और क्या क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हो सकती है। तो सरवन सिंह कमेटी जी ने, जो सरवन सिंह कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। स्टार्टिंग में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी उनको कितनी बताया, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज बताया, रिकमेंड की। बट गवर्नमेंट ने उनको इग्नोर कर दिया। और जब फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया है 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, तो उसको कितनी ऐड किया, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। और कौन से पार्ट में ऐड किया गया, ये पार्ट में यानी कि फंडामेंटल राइट्स होता है ना, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे राइट्स की बात करता है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी क्या करती है, ड्यूटीज की बात करती है। तो फंडामेंटल राइट्स के बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करना था, पर कुछ रीजन ऐसा हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमें यानी कि डीपीएसपी के बाद में ऐड करना पड़ा, यानी कि पार्ट 4 में ऐड करना पड़ा फंडामेंटल ड्यूटीज को अंडर आर्टिकल 51A। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज 10 फंडामेंटल ड्यूटीज उनको ऐड किया गया था। और 2002 में 86 अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें राइट टू एजुकेशन, ठीक है, जो हमारा राइट टू एजुकेशन, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, और डीपीएसपी में भी इसका क्या होता है देखने को मिलता है हमें, राइट टू एजुकेशन। तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि फंडामेंटल जो राइट्स है हमारा राइट टू एजुकेशन, उसको फंडामेंटल ड्यूटीज भी बना दिया गया 2002 में 86 अमेंडमेंट के अंडर। तो अब हमारी टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हो गई, 11 हो गई। अब फंडामेंटल ड्यूटीज की जो अगर हम बात करें तो ये कहां से लिया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी ली गई है यूएसएसआर से, ठीक है, और ये फॉलो करता है किसको, यूडीएचआर यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 29 को फॉलो करता है। और फंडामेंटल राइट्स प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज को एज ए रिमाइंडर क्या करता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम ये फैक्ट है जो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड ये हमें पता चल गए। ठीक है दोस्तों, तो अब फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देखें कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो सबसे पहली फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटी आती है वो कौन सी आती है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और इंस्टीट्यूशन, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम, उनको क्या करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, यानी कि
चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज, इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, थर्ड वाली क्या है हमारी, यानी कि अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें अपनी सॉवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। फोर्थ वाला क्या है, अगर हमारे किसी भी कंट्री से क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है, तो वॉर टाइम में हमें क्या करना चाहिए, अपनी कंट्री को क्या करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए। ठीक है, किससे, एनिमी कंट्री से, और नेशनल सर्विस देनी चाहिए जब हमें सरकार क्या करे, कॉल करे। ठीक है, फिफ्थ वाला क्या है हमारा, फिफ्थ वाला है प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्स और सेक्शनल डाइवर्सिटी टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी कि प्रमोट करना चाहिए हार्मनी को, स्पिरिट ऑफ कॉमन मैन को, ब्रदरहुड को। ठीक है, यानी कि भाईचारे को हमें क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। अगर भाईचारा बढ़ाया जाएगा, बीजेपी गवर्नमेंट की तरह नहीं करना चाहिए कि हिंदुइज्म करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रदरहुड को हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो ये हमारी क्या हो गई, 5 क्या हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। अब 6 वाली फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है हमारी, फिफ्थ वाली है वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री कंपोजिट कल्चर्स, यानी कि हमें अपनी जो हमारा हेरिटेज है, अब रिच हेरिटेज हमारा जो कंट्री का है, तो रिच हेरिटेज माना जाता है उसको, चाहे उसमें ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, तो हमारा कल्चर क्या माना जाता है, यानी कि जो हमारी हेरिटेज है वो क्या माने जाते हैं, रिच माने जाते हैं। ठीक है, यूनेस्को में भी इनको रिच माना जाता है। ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, हमें वैल्यू करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए कंट्री के लिए, कंपोजिट कल्चर। ठीक है, 7th वाला जो हमें क्या है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि हमें अपने इन्वायरमेंट, हम पहले से है वैसे तो हम, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड भी की गई है, हालांकि हम सदियों से ये के काम इनकी प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, नेचुरल एनवायरमेंट को भी, जिसमें फॉरेस्ट और रिवर और, ठीक है, यानी कि हम देखते हैं रिवर को अपनी माँ गंगा बोलते हैं, लेक्स को भी। ठीक है, और हम अलग अलग फॉरेस्ट की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये हमारे, हम पहले से क्या करते आ रहे हैं, अपने फंडामेंटल ड्यूटी इनको मानते आ रहे हैं, हालांकि इनको ऐड कर दिया गया है। 8th में क्या है, तो डेवलप क्या है, साइंटिफिक टेम्परामेंट्स, तो 8th में है डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट करना चाहिए हमें, ह्यूमनिज्म को डेवलप करना चाहिए, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, यानी कि किसी भी चीज में हमें आंखें बंद के करके बिलीव नहीं करना चाहिए, उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को देखना चाहिए, और उसमें तभी हमें क्या करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। और दूसरा क्या है, इसमें डेवलप करना चाहिए ह्यूमनिज्म को। तो ह्यूमनिज्म को हम अगर प्रमोट करेंगे तो वर्ल्ड में क्या होगा, जैसे हमने अभी क्या किया, टर्की में क्या किया हमने, ह्यूमनिज्म के बिहाफ पर हमने क्या किया, हेल्प की है, किसकी, टर्की की। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारे क्या है, ब्लड में ही है ह्यूमनिज्म। तो हम फंडामेंटल, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। तो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। 9th में क्या आता है, तो 9th में आता है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी टू ऑब्जर्व वायलेंस, यानी कि नॉन वायलेंस की बात की गई है, इसमें नॉन वायलेंस करना चाहिए हमें, अपनी प्रॉपर्टी यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए। जैसे देखे होगा आपने, बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे हो जाते हैं, जैसे ठीक है, अग्निवीर जो क्या थी, सरकार की योजना थी, उसमें बहुत सारा क्या हुआ, दंगे किए गए। हालांकि हमें ऐसा नहीं कीजिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें क्या करना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेफ गार्ड करना चाहिए, क्योंकि यूज तो हम ही करेंगे ना लास्ट एंड में। ठीक है, तो नॉन वायलेंस इसमें हमें रखना चाहिए। ठीक है, 10 में क्या है, तो 10 में एक्सीलेंस, यानी कि स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंट इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल्स कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर अचीवमेंट्स, यानी कि हमें अपनी कंट्री को क्या करना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कंट्री को कॉन्स्टेंटली क्या मिले, एक्सीलेंस मिले, यानी कि उसको हमें ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए, ना कि नीचे की तरफ। ठीक है, तो हायर लेवल की तरफ एंडेवर करना चाहिए। ठीक है, 11 क्या है, 11 में क्या है, तो 11 में दिया हुआ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years दिस ड्यूटी वॉज एड। तो ये सबसे लास्ट वाला क्या है, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन क्या है हमारा, यानी कि जो हमें ऐड किया गया था 11th, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है 11th वाला, उसमें 2002 में इसको ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंडर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्या हमारी ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। अब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज की फर्स्ट ट्रिक्स, तो ट्रिक हम अब इसमें हम क्या करेंगे, ट्रिक के बारे में देखेंगे। तो नेशनल एंथम, तो नेशनल एंथम यानी कि ए से क्या हुआ, नेशनल एंथम।
तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यानी कि अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने नेशनल एंथम की, फ्लैग की, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, नेशनल ए से नेशनल यानी कि एंथम। बी से हमें क्या हुआ, बापूजी। अब बापूजी क्या हमारे आइडल है, तो बापूजी हमारे आइडल है, तो इनकी क्या करनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसमें सुभाष चंद्र बोस हो, ये सब हमारे आइडल है, तो इनकी क्या करनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थर्ड आता है सेंटर। तो सेंटर से क्या हमें फीलिंग आती है, तो इंटीग्रिटी की फीलिंग आती है। तो अब फोल्ड करना चाहिए हमें, क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए अपनी सॉवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, ठीक है। डी से डिफेंड। तो डी से मैंने जैसे आपको पीछे ही मैंने बताया कि अपनी कंट्री को वॉर टाइम में क्या करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए। अगर सरकार हमें कॉल करे और बुलाए किसके लिए, डिफेंड करने के लिए, तब हमें अपनी कंट्री को क्या करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए। ई से क्या है, इक्वल ब्रदरहुड। तो इक्वल ब्रदरहुड को क्या करना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारी कंट्री में इक्वल ब्रदरहुड होगा तो यानी कि सेकुलरिज्म अच्छे से एस्टेब्लिशमेंट हो पाएगा और हमारी सेकुलरिज्म की जो छवि है पूरे वर्ल्ड में वो अच्छे से एस्टेब्लिश हो पाएगी, ठीक है। और हमारी कंट्री में क्या होगा, पीसफुल एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि इस इक्वल ब्रदरहुड क्या हुआ यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि हमारे क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। फिफ्थ, फोर्थ हेरिटेज। यानी कि फोर्थ हेरिटेज में क्या है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट। तो हमें क्या करना है, फोर्थ हेरिटेज मतलब, फोर्थ हेरिटेज में क्या है, यानी कि प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन वैल्यू एंड प्रिजर्व करना चाहिए रिच हेरिटेज को। तो ये कंट्री के इम्प्रूव कंपोजिट कल्चर्स में, यानी कि वर्ल्ड में हमारा कल्चर क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है, यानी कि हेरिटेज जो हमारे यूनेस्को हेरिटेज में भी इनको काउंट किया जाता है, तो इनको क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनकी वैल्यू करनी चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि हमारे इनको यूनेस्को में भी इनको ऐड किया जाता है टाइम टू टाइम, इसलिए हमें इनको क्या करना चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। तो एफ से यहाँ पे क्या हुआ, फोर्ट। फोर्ट से क्या होता है, हमारा फोर्ट भी क्या है, हमारा हेरिटेज है, तो इसलिए एफ से क्या बना, फोर्ट यानी कि हेरिटेज। जी से यहाँ पे ग्रीन। तो ग्रीन से क्या फीलिंग आती है, हमें इन्वायरमेंट की फीलिंग आती है। तो ग्रीन से जब इन्वायरमेंट की फीलिंग आती है तो इन्वायरमेंट क्या हुआ, तो इन्वायरमेंट क्या करना चाहिए हमें, यानी कि प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन्वायरमेंट को इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग उसमें फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हो जाती, चाहे लिविंग क्रिएचर हो गया। तो हमें इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये जी से यहाँ पे यानी ग्रीन, और ग्रीन से क्या होता है, हमें फीलिंग आती है इन्वायरमेंट की। एच से क्या हुआ, ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमनिज्म क्या है, तो हमें डेवलप करना चाहिए साइंटिफिक टेम्परामेंट, और ह्यूमनिज्म को क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। आई से आयरनिक। तो आयरनिक का मीन्स क्या होता है, नॉन वायलेंस। और गांधी जी नॉन वायलेंस के क्या थे, बड़े समर्थक थे, सबसे बड़े दुनिया में अगर समर्थक माने जाते हैं नॉन वायलेंस के, ठीक है, सपोर्टर माने जाते हैं, तो उनको माना जाता है गांधी जी को। तो नॉन वायलेंस यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें क्या करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेफ गार्ड करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए नॉन वायलेंस हमें करना चाहिए, हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें ये फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज है। जे से यहाँ पे क्या आता है, तो जे से यहाँ पे क्या हुआ हमारा, तो जे से हमारा स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस, ठीक है, एक्सीलेंस आ गया इन ऑल, ठीक है, ऑल स्पेयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशंस कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल, ठीक है, यानी कि अपनी, यानी कि एंडेवर। अब देखो यहाँ पे जीनियस, एंडेवर का मतलब क्या होता है, प्रयास, यानी कि हमें हर टाइम क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अपनी कंट्री को आगे ले जाने की, ठीक है, यानी कि हायर लेवल पे ले जाने की, ठीक है, यानी कि जे से यहाँ पे जीनियस, तो एक्सीलेंस, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जे से जीनियस। नॉलेज, राइट टू एजुकेशन, यानी कि 11th वाली जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारी, तो 11th वाली जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी तो उसमें क्या था, तो उससे एजुकेशन से हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। तो एजुकेशन से हमें नॉलेज मिलती है, तो इसलिए हमें फंडामेंटल ड्यूटीज क्या की गई थी, ऐड की थी 2002 में। तो यहाँ पे के से नॉलेज देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये वीडियो खत्म होता है। तो ए से लेके के तक की आप जितने भी वर्ड है इंग्लिश के, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, उनको सबको क्या कर लेना, आप याद कर लेना, आपको क्या हो जाएगा, इजी लर्न हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज का टॉपिक, ठीक है। आपको ज्यादा फिर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो दोस्तों शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।